आज का क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज q इज प्लेस्ड at the center of the line joining two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if is q is equal to, ये जो q है इसकी वैल्यू इन चारों में से कोई न कोई एक है। तो सवाल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास एक q चार्ज है और दूसरा सेम q चार्ज है। दूसरा चार्ज भी हमारे पास क्या है, q है। दोनों सेम चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं और इनके बिल्कुल सेंटर पर द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज विल बी क्यू इक्विलिब्रियम। तो अगर हमारे पास ये स्मॉल क्यू रखा हुआ है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, यानी कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसी कंडीशन में कोई एक चार्ज लेंगे ये या ये, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स देखेंगे दोनों, बाकी दोनों चार्ज के कारण अगर ये बैलेंस रहता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर इधर होगा और वो कैपिटल क्यू लिख देते हैं। वो हमारे पास रहेगा कि ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई नहीं है, हम इसके बीच की डिस्टेंस को 2r मान लेते हैं, जिससे ये आधी डिस्टेंस को r और ये आधी डिस्टेंस को r कर सके। नहीं तो r/2 करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 2r का स्क्वायर होगी जो इधर की साइड होगा। अब ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि स्मॉल क्यू चार्ज इसको अगर रिपेल करता है तो दोनों फोर्स जीरो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा फोर्स इधर की साइड होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। तो स्मॉल क्यू का जो फोर्स होगा वो इधर ही रहना चाहिए। तो एफ स्मॉल क्यू जो होगा वो हमारे पास के कैपिटल क्यू ये वाला और स्मॉल क्यू ये वाला, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल आर ये वाली, ये दोनों इक्वल रहने चाहिए। तो इस तरह से अगर ये इसको कैपिटल क्यू को अटैक कर रहा है तो ये जो क्यू चार्ज है वो बिल्कुल नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये हमारे पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर राइट है। तो इनको बैलेंस करके देखते हैं। एफ कैपिटल क्यू के कारण फोर्स इक्वल टू एफ स्मॉल क्यू के कारण फोर्स। तो कैपिटल क्यू जो है वो 2r दूरी पर डिस्टेंस पर है, तो इनका फोर्स हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर इक्वल टू के, यहाँ पे सेंटर में स्मॉल क्यू है, इसका डिस्टेंस कितना बोला, r बोला, ठीक है। कैपिटल क्यू ये वाला और स्मॉल क्यू ये वाला और दोनों के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्यू 4r स्क्वायर और स्मॉल क्यू r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू q/4 और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए नेगेटिव साइड। अगर हम यहाँ पे इक्वल नहीं करते हैं और एफ नेट इक्वल टू 0 करते हैं, एफ नेट इक्वल टू 0 करते हैं तो ये फोर्स डायरेक्ट नेगेटिव आ जाएगा। करके देखते हैं। सेकंड मेथड, मेथड वही है, मेथड वही है, वापस करते हैं इसको। ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये 2r है और बीच में स्मॉल q चार्ज है और ये डिस्टेंस r है। ये जो फोर्स है F नेट फोर्स रहेगा F कैपिटल Q के कारण जो ये वाला है और प्लस F स्मॉल q के कारण, तो ये कितना रहेगा, 0 रहने वाला। F कैपिटल Q प्लस F स्मॉल q इक्वल टू 0 रहने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू पुट करते हैं, के क्यू क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर इक्वल टू के प्लस के कैपिटल क्यू, ये छोटे इन दोनों के बीच में स्मॉल क्यू और स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारे पास के
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4r² इक्वल टू माइनस, ये जब इधर ले जाएंगे तो माइनस के क्यू अपॉन r स्क्वायर कैंसिल हो गए, के क्यू कैंसिल हो गया, और ये जो क्यू की वैल्यू बची ये वाला माइनस और q/4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो q/4, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।